I eat when I want to eat because I feel it makes me happy. Emotional eater हूँ मैं. आपको जो भी मिले आपको उसमें enjoy करना है और उसका best करना है, ना कि देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, you know, because फिर वो तो endless है ना. Audition करना in fact I feel अच्छी बात होती है, फिर आपको ज़्यादा गर्व आप महसूस करते हैं कि आपको क्यों एक चीज़ मिली है. अक्सर हमने फिल्मों में देखा है कि कोर्ट रूम ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है. मैं आपसे जानूंगी कि सीरीज में कैसा होने वाला है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है ये और इनफैक्ट पहली बार जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ है, पर मैं चाहती थी कि मुझे शो अभी देखना है. यू नो, इवन इफ आई वाज नॉट इन द शो, मैं एक दर्शक के तौर पे ये देखना चाहूँगी, ऐसा ही मेरा थॉट हमेशा से था. और हमारी जो डायरेक्टर हैं शेफाली भूषण, वो खुद एक फैमिली ऑफ लॉयर्स से आती हैं, तो बहुत ऑथेंटिक और रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है. अब तक जो एक कोर्ट रूम ड्रामा की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी है वो शायद एक बहुत टिपिकल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन भी हम कह सकते हैं. मैंने पूछा कि वो मतलब मेरी जो एंट्री होगी वो ऐसे एक बड़े रूम से होगी और मैं जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत छोटा है. शी सेड दिस इज हाउ इट इज. और जज बैठे हैं और आप बहुत करीब, ऐसे हमेशा वो विटनेस बॉक्सेस नहीं होते कि आप चल के उनके पास जाते हैं, आप जहाँ हैं आप वहीं से ही बातें करते हैं. सो ये सब कुछ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो फिल्मों में हम देखते तो हमें लगता था वैसा ही होता है. बट जब मैंने खुद की एक रिसर्च भी की और शेफाली ने जब हमें गाइड किया, सो आई जस्ट रियलाइज दैट इट्स सो नाइस कि गिल्टी माइंड्स बहुत ऑथेंटिकली चीज़ें बता रहा है. और 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड में एक अलग केस है और पूरे शो में भी एक लार्जर केस है और फिर हमारी पर्सनल कहानियाँ. तो शो में मेरा जो किरदार है कशफ काजे का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज उसके लिए जो सही और गलत है इसके ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए ग्रे एरिया नहीं है. तो वो पब्लिक लिटिगेशन ज़्यादा करती है और वो ऐसे केसेस चुनती है जिसमें वो एक्चुअली बिलीव करती है. किस तरह के केसेस चुनती है? बहुत अलग केसेस हैं इसमें, बट फॉर एग्जांपल एक वाटर इशू पे केस है जो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज देन उस केस में वो पूरा एक डिस्कशन है जहाँ पर डेवलपमेंट वर्सेस नेचर, वो एक जो थॉट या कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस नेचर. एक केस है जहाँ पे वो एक लड़की को डिफेंड कर रही है जो वीडियो गेम्स वर्चुअल रियलिटी या वीडियो गेम से इन्फ्लुएंस होकर किसी को मार देता है, पर वो उसे डिफेंड करना चाहती है बिकॉज वो जानती है कि इन्फ्लुएंस उसका गिल्टी माइंड नहीं था. यू नो, लॉ में एक टर्म है मेंस रिया, जिसका ये मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्राइम कहलाने के लिए आपका गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है. सो इस थॉट को लेके केसेस अलग अलग लिखे गए हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पर म्यूजिक कॉपीराइट के इशू पर है, जो भी हम देखते हैं ट्रेलर पे. सो आई फील लाइक दर्शकों को भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा टू सी द काइंड ऑफ डिस्कशंस दैट वी आर हैविंग, एंड साइड लेना मुश्किल भी हो सकता है. बिल्कुल. तो इसलिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग. बिल्कुल, जैसा कि हमने ट्रेलर से भी देखा, कंसेंट और अब्यूज की भी बात हो रही है. जब रियल लाइफ में श्रेया इस तरह के केस सुनती हैं और मतलब इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और केस आते हैं जी, कैसा रिएक्शन आपका होता है? यू नो, मैं खुद बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ और इसलिए मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. एंड एट वन पॉइंट लोगों को लगा था कि शायद मैं लॉ भी करूँ. इट्स नॉट ईजी टू डील और कन्फ्रंट दीज थिंग्स, बट अगर आप लॉयर हैं तो आपको एक वो स्टेट ऑफ माइंड बनाकर ही आपका काम करना पड़ता है. यू नो, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. तो वो भी एक एलिमेंट है कि हमने लॉयर्स पर क्या बीतती है और एज पीपल उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स शायद और क्या क्या एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन्हें जाना पड़ता है, ये भी हम दिखा रहे हैं जो शायद पहले हमने देखा नहीं है. सो इन टर्म्स ऑफ एन ओरिजिनल कोर्ट रूम ड्रामा, आई थिंक गिल्टी माइंड्स परहैप्स इज वन ऑफ द फर्स्ट इन अ वेब सीरीज. रियल लाइफ में अगर मान लीजिए श्रेया वकील होती जी, तो बॉलीवुड की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो रूल्स हैं जिनको बदलने के लिए लड़ती हैं? Definitely maybe safety on set, because कभी-कभी action sequences करते हैं and things like that. So sometimes I feel एक general safety precautions maybe that. And कभी-कभी फिल्मों के set पे एक
मैंने देखा है अलग अलग केटरिंग होती है, क्रू ए और क्रू बी की, वो बात मुझे हमेशा खटकती है क्योंकि सबने उतना ही काम किया है, तो खाना सबको वैसा ही मिलना चाहिए। रियल लाइफ में हमने देखा आप आवाज़ उठाती हैं, रियल लाइफ में अगर हम श्रेया से पूछें, मतलब ऐसा नहीं अभी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद से ही, पहले से बचपन में स्कूल कॉलेज में भी रही होंगी, जब कभी अपने आसपास गलत होते हुए देखते हैं तो किस तरह अपनी वॉइस रेस करती हैं? ऑफ कोर्स मैं अपने वे में करती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई फील कि कभी कभी क्या होता है, स्पेशली सोशल मीडिया के एज में, देयर सो मच नॉइज, तो आवाज़ उठाने का एक ही तरीका नहीं है। कभी कभी वो एक्शन से भी आवाज़ उठाना मतलब सिर्फ चिल्लाना चीखना नहीं होता, आवाज़ उठाना एक साइलेंट एक्शन भी होती है। तो आई फील लाइक थिंग्स दैट आई हैव डन इज़ मोर ऑफ अ साइलेंट एक्शन पर्सन। अगर मैं कुछ करूँ भी तो मैंने क्या किया इसका मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगी या डिस्कस भी नहीं करूँगी, बिकॉज फिर ऐसे लगता है कि वो इंसान जता रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो आई फील कि और कभी कभार हमेशा आवाज़ उठाना आसान भी नहीं होता, बिकॉज आजकल लोग तुरंत मतलब आप कुछ भी कहें वो चढ़ ही जाते हैं, आपने देखा है किस तरह से। सो हेल्दी डायलॉग की अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है, एक दूसरे के ओपिनियंस या पर्सपेक्टिव सुनने का स्कोप होता ही नहीं है आजकल सोशल मीडिया पे। आई फील सो मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिस्कशंस में नहीं पढ़ती, बिकॉज ऑलरेडी इतने ओपिनियंस आ गए हैं, हो चुके हैं। पर मैं जब भी जिन चीज़ों पे अगर मुझे कुछ लगता है इन माई ओन वे, अगर मैं कुछ देखती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, या अगर मुझे लगता है इवन ऑन अ फिल्म सेट किसी को कुछ मदद है और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या मेरे टीम के लिए कभी कभी खड़े होना, तो मैं वो अपने वे में करती हूँ। इंडस्ट्री से हमेशा जब भी एक्टर्स से बात होती है तो फीमेल एक्टर्स अभी भी कहती हैं कि बॉलीवुड की मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स की जो फीस रेशो है उसमें बहुत फ़र्क है। क्या महसूस करते हैं, क्या लगता है अभी भी ये जो बदलाव है ये धीरे धीरे कम हो रहा है? वेल पे डिस्पैरिटी तो है ही, बट आई ऑल्सो नो दैट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो वैल्यू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आई नो कि देर आर एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स who have demanded a certain, or have raised or spoken about this issue, and that way they've paved the way for a lot of other people also. तो बिकॉज मुझे इस इशू के बारे में ज़्यादातर डिटेल में नहीं पता, बट सब जानते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड हर इंडस्ट्री में ये पे डिस्पैरिटी है। आई एम श्योर आपकी फील्ड में भी होगी। तो एज अ होल इसको बदलने की ज़रूरत है, जो मेरिट पे होनी चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर और द सेक्स ऑफ द पर्सन। सो जिस तरह से अभी अच्छे किरदार भी लिखे जा रहे हैं, आई एम श्योर दैट उतना वेटेज मिल रहा है, तो वो उस डिपार्टमेंट में भी चेंजेस आएंगे। बिकॉज आप देख रहे हैं कि इन फ्यू ईयर्स, स्पेशली इन द OTT स्पेस, the female characters for women have been written so well. इतने ज़्यादा women technicians आ गए हैं, directors आ गए हैं, उनको opportunity मिल रही है, just like Guilty Minds directed by Shefali, our editor. We had such wonderful women on set, and the characters, the female characters also in our show are written so beautifully, all of them, तो ये सब इफेक्ट, ट्रिकल इफेक्ट हर चीज़ों में भी जाएगा, मेरी ऐसा होप है। आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, वो बहुत ही क्रिएटिव सिनेमैटिक बैकग्राउंड से आप आती हैं, कितना वर्क प्रेशर होता है? ऑडियंस को पता है कि आप सचिन सुप्रिया की बेटी हैं और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आपसे जी, क्योंकि हमें एक तरफ ऐसा लगता है कि अच्छा स्टार किड है, बहुत ईजी है, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत प्रेशर भी होता है। आई फील लाइक लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, उन्होंने देखा है कि मुझे जो मिला है, ऐसे नहीं कि मैं आके मैगजीन के कवर पे आ गई हूँ, उन्होंने देखा है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया है। तो थैंकफुली मैंने, ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा नहीं है कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं वो पेरेंट्स की वजह से मिले हैं, शायद क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कर पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट ऐसे जब मिर्ज़ापुर रिलीज़ हुआ तो बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि मैं किस फैमिली से आती हूँ, उन्हें लगा था मैं वहीं की हूँ। और एक बार एक पापा जब ट्रैवल कर रहे थे, एक लड़का उनके पास आया, उन्होंने कहा मुझे अभी किसी ने बताया आप स्वीटी के पापा हैं। तो वो इतना प्राउड फील उन्होंने किया। सो आई फील लाइक ऑफ कोर्स आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल टू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सच इनक्रेडिबल एक्टर्स एंड आर्टिस्ट। जब आपने एक्टिंग में डेब्यू किया होगा
तब बहुत देखा होगा और मतलब ऑडिशंस भी देने पड़े होंगे। बहुत। कितने ऑडिशंस देने पड़े, याद है अभी तक? इसके लिए भी मैंने ऑडिशन किया था। आई फील लाइक इंडिया में जिस तरह से ऑडिशन को देखा जाता है, इंटरनेशनली सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स स्टिल ऑडिशन करना इनफैक्ट आई फील अच्छी बात होती है। फिर आपको ज़्यादा गर्व आप महसूस करते हैं कि आपको क्यों एक चीज़ मिली है। स्टार्टिंग ऑफ माई करियर आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ ऑडिशंस एंड मैंने वो इन्जॉय भी किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिली हैं। अभी भी ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो मिलते मिलते रह गए हैं, बट एट सम पॉइंट आप ये एक्सेप्ट करते हो कि वो स्टोरी आपको चुनती है और हमेशा सिर्फ टैलेंट पे बात नहीं आती, बहुत फैक्टर्स होते हैं, बहुत फैक्टर्स होते हैं। बट अभी ऐसा है कि सबको इंटरेस्टिंग काम मिल रहा है बिकॉज ऑफ OTT, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स that are coming up, they have increased, it's giving work to so many people. तो मैं एटीट्यूड यही रखती हूँ कि जितना अच्छा मैं काम कर सकूँ उतना मैं काम करूँगी और अच्छे काम से अच्छा काम और आएगा। तो मेरा यही एटीट्यूड रहा है हमेशा। कैसे बैलेंस करती हैं हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, किस तरह से बैलेंस करती हैं इस लाइफस्टाइल? सी वो एक्सपीरियंस से ही आप खुद को समझने की कोशिश करते हो। लकीली सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है और कोई पर्सपेक्टिव देने वाला ना, बिकॉज माई पेरेंट्स आर ऑल्सो एक्टर्स, उनसे मुझे ये पर्सपेक्टिव मिलता है। मतलब वो कभी मुझे एक्टिंग एडवाइस वगैरह नहीं देंगे, बट इन चीज़ों पे एडवाइस हमेशा देंगे कि खुश रहो, जो भी करो खुश रहो, स्ट्रेस मत लो। फिटनेस मंत्र अगर मैं आपसे पूछूं तो श्रेया का फिटनेस मंत्र क्या है? वेल आजकल इनफैक्ट आई एम प्राउड टू से बीच में काफ़ी कम हो गया था बिकॉज शूट्स पे जब होते हैं तो 15-16 घंटे काम करने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर मुझे खाने का बहुत शौक है तो मैं इसलिए एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मैं खा सकूँ, ताकि अगर कल कोई मुझे केक दे मुझे मना ना करना पड़े। सो आई डू अ बैलेंस ऑफ थिंग्स। मैं फंक्शनल ट्रेनिंग, मतलब मुझे जिम जाना भी पसंद है बट एट द सेम टाइम जिमनास्टिक्स करना भी पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद है। सो आई डू अ मिक्स ऑफ थिंग्स और आई रियलाइज़ कि मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे वो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के लिए खुद को पुश करना अच्छा लगता है। एक एक्स्ट्रा पुशअप, उसमें जो एक मज़ा है क्योंकि आपको पता है आपने खुद को पुश किया है, यू हैव चैलेंज्ड योरसेल्फ। कौन सी चीज़ ऐसी है जो सामने रखी हो और उसे अवॉइड नहीं कर पाती? मुझे तो खाना, मतलब कुछ भी आप दे दे, बट आई लव, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे अगर आप ऐसे बनाना चिप्स यहाँ पे अगर मैं पूरा इंटरव्यू और रात को मैं इसलिए जल्दी सोती हूँ क्योंकि अगर मैं लेट सोती रहूँ तो रात को भूख लग जाती है। सो आई एंड अप स्लीपिंग अर्ली, बट मुझे खाना जनरली बहुत पसंद है। सो मैं आई ईट व्हेन आई वांट टू ईट बिकॉज आई फील इट मेक्स मी हैप्पी। इमोशनल ईटर हूँ मैं। श्रेया, जैसे भी आपने सेल्फ लव की बात की तो बहुत सारी फीमेल व्यूअर्स जो इस वक्त आपको देख रही हैं, क्या एडवाइस आप उन्हें देना चाहेंगे? एडवाइस, सो आई जस्ट से कि लाइटली लीजिए, इतनी भी जिंदगी स्ट्रेसफुल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स।